हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज के दिन मैं आपको दो जुड़वा प्रीपोजिशन सिखाऊंगा। मेरा मतलब बिटवीन एंड अमोंग। अब इन्हें जुड़वा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि दोनों का मतलब हिंदी में एक ही होता है, लेकिन बस दोनों की सिचुएशन अलग अलग है और ये सिचुएशन ही लोगों को पता नहीं होती और इसी में वो गड़बड़ कर देते हैं। अब आज ये सिचुएशन क्लियर कर दूंगा। तो बिटवीन और अमोंग का पूरा यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं बिटवीन और अमोंग का सही इस्तेमाल। अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों की हिंदी बता देता हूं कि बिटवीन और अमोंग का हिंदी में क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होती है। बिटवीन और अमोंग का हिंदी में मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब भी के बीच में, अमोंग का मतलब भी के बीच में, दोनों का मतलब यही है के बीच में। अब बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस हो सकते हैं, सोनू और मोनू के बीच में, सचिन और धोनी के बीच में, दिल्ली और मुंबई के बीच में, पेड़ों के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में। तो कहीं पर भी आए के बीच में, वहां पर बिटवीन और अमोंग में से कोई एक लगाना है। अब मुद्दा यही है, मेन सवाल यही है कि लगाना कौन सा है, क्योंकि सिचुएशन दोनों की अलग अलग है। तो आओ एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन की। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन सिचुएशन अलग है और वो सिचुएशन है टू, यानी कि दो। अब आप कहेंगे मतलब 2 रुपए का है क्या ये? ऐसा नहीं है, एक्चुअली में दो के बीच में अगर कोई चीज है, दो के बीच में, और आप गिन सकते हैं 1 2, तो वहां पे बिटवीन लगेगा। आओ कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे वह सचिन और धोनी के बीच में खेल रहा है। वह सचिन और, मेरे सेंटेंस पे गौर करो, मेरे ध्यान दो। वह सचिन और धोनी के बीच में खेल रहा है। अब यहां पर कितनों के बीच में, अब वह को मत काउंट कर लेना, वह तो बेचारा बीच में है ना, कितनों के बीच में है? तो सचिन और धोनी, सचिन और धोनी 2 लोगों के बीच में है। तो जहां पर भी 2 की बात हो वहां बिटवीन लगाएंगे। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग बिटवीन सचिन एंड धोनी। बिटवीन क्यों लगाया? के बीच में। अब सचिन एंड धोनी आगे पीछे भी कर सकते हैं, धोनी एंड सचिन, सचिन एंड धोनी, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लिश का सेंटेंस सही बन गया, ही इज प्लेइंग बिटवीन सचिन एंड धोनी। जैसे मैं नोएडा और गाजियाबाद के बीच में घर खरीदूंगा। भैया मैं घर खरीदूंगा, कहां खरीदूंगा? नोएडा और गाजियाबाद के बीच में। अब कितनों के बीच में? 2 के बीच में, नोएडा और गाजियाबाद। सो आई परचेज अ हाउस, हम भी कर सकते हैं, बिटवीन नोएडा एंड गाजियाबाद। आई परचेज अ हाउस बिटवीन नोएडा एंड गाजियाबाद। देखा, अब यहां पे क्या दिखा आपको? यहां पे देखा कि 2 की बात हो रही है। ऐसे जैसे मुझे कहना तुम्हें मम्मी पापा के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यार गलत बात है, मम्मी पापा की आपस की लड़ाई है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तुम्हें मम्मी पापा के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मम्मी पापा यानी 2 हैं, 2 की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे यू शुड नॉट स्पीक, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए बिटवीन मदर एंड फादर, बिटवीन मदर एंड फादर। तो यहां 2 थे इसलिए यहां पे बिटवीन लगा। सो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना? तो इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं 2 के बीच में। अब बिटवीन वाला मुद्दा तो तुम्हारा क्लियर हो गया। आओ अब अमोंग वाले जानते हैं, फिर फिलअप करके देखेंगे। अब आओ अमोंग का मुद्दा समझो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है अमंग। अब ये जो अमंग है इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। इसे अमंग बोलते हैं, देखने में ये अमोंग जैसा लग रहा है, कुछ लोग इसे भीखमंगा भी बोलते हैं। अमंग, अमंग का भी आपको मतलब पता है, इसे भी हिंदी में कहते हैं के बीच में, जैसे बिटवीन को बोलते थे। और बिटवीन समझ लिया कि 2 के बीच में जो हो उसे बिटवीन वहां लगाते हैं। अब अमंग कहां लगाएंगे? तो अमंग लगाने की 2 सिचुएशंस हैं, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। उसकी एक ही सिचुएशन थी कि 2 के बीच में, इसकी 2 सिचुएशंस हैं। तो दोनों सिचुएशंस ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले पहली सिचुएशन समझते हैं, और पहली सिचुएशन है +2। अब ये 2 + b का होल स्क्वायर नहीं सिखा रहा हूं, मैथ की क्लास नहीं हो रही है ये। +2 कहने का मतलब यह है कोई भी चीज 2 से अधिक के बीच में हो, 2 से अधिक के बीच में हो तो वहां पर अमंग लगाएंगे। कंपेयर कर लो, 2 के बीच में हो तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा के बीच में हो तो अमंग लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से, जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं सचिन धोनी और राहुल के बीच में खेल रहा था। मैं सचिन
धोनी और राहुल के बीच में खेल रहा था। अब कितनों के बीच में खेल रहा था? सचिन, धोनी और राहुल, तीन। तो तीन मत बोलो, +2 बोलो, यानी 2 से ज्यादा है। अब वो 2 से ज्यादा चाहे 3 हो, 3 लाख हो, 4 हो, 50 हो, डजंट मैटर, वो +2 काउंट होंगे। तो इंग्लिश होगी आई वॉज प्लेइंग अमंग सचिन, धोनी एंड राहुल। आई वॉज प्लेइंग सचिन, धोनी एंड राहुल। तो यहां पे अमंग क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहां पे 2 नहीं 2 से अधिक की बात हो रही है, और जहां पर भी +2 की बात हो वहां पर भैया हम क्या लगाएंगे? वहां पर लगाएंगे हम लोग अमंग। अब जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस है भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है। भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है। तो अब यहां पे देखो नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, 3 की बात हो रही है। हम एक और बढ़ा सकते हैं, चाइना भी लिख सकते हैं, अफगानिस्तान भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बस +2 ही तो करने, तो 3 कर दिए। तो भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है। सो इंडिया इज अमंग द नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इंडिया इज अमंग द नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो यहां पे क्या लिखा? अमंग। क्यों लगाया? क्योंकि 3 के बीच में है। तो इसी तरीके से जहां पर भी +2 हो, अब वो चाहे 3 हो, 4 हो, 50 हो, 2 से अधिक हो, तो वहां पे अमंग लगाएंगे। सिचुएशन नंबर 1 तो आपने समझ ली। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? कि 2 से अधिक के बीच में हो। अब अमंग की एक और सिचुएशन है, और वो सिचुएशन सुनो, और वो सिचुएशन है अनकाउंटेबल, यानी किसी ऐसी चीज के बीच में हो जो चीज गिनी ना जा सके, अनकाउंटेबल हो, जिसे गिन ना सके, वहां पर भी अमंग लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं तुम्हें लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब लोग हैं, लोगों ऐसे बोल रहा हूं मैं। अब कितने गिनो जरा। आप कहेंगे लोगों लिखा है तो पता नहीं कितने, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो यह अनकाउंटेबल है। यहां भी अमंग लगेगा। यू शुड नॉट स्पीक अमंग द पीपल, यू शुड नॉट स्पीक अमंग द पीपल। वह बच्चों के बीच में खेल रहा है। अब किसके बीच में खेल रहा है? बच्चों। कितने हैं? अब आप कहेंगे बच्चों लिखा है, 4 हो सकते हैं, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो गिनती नहीं पता। बच्चों लिखा है, अनकाउंटेबल है। सो वह बच्चों के बीच में खेल रहा है। ही इज प्लेइंग अमंग द चिल्ड्रेन। तो यहां पर भी अमंग लगा। तो अब आओ एक बार समराइज कर लेते हैं, और समरी ये कि 2 के बीच में हो तो वहां पर लगाएंगे बिटवीन। मैं सचिन और धोनी के बीच में खेलूंगा। आई विल प्ले बिटवीन सचिन एंड धोनी। और जहां पर हो 2 से अधिक, वहां पर अमंग लगाएंगे। मैं सचिन, धोनी और राहुल के बीच में खेलूंगा। आई विल प्ले सचिन, धोनी एंड राहुल। और जहां पर हो अनकाउंटेबल, जिसे गिन ना सके, वहां पर भी अमंग लगेगा। जैसे कि मैं लोगों के बीच में खेलूंगा, आई विल प्ले अमंग द पीपल। तो सही है, सिचुएशन आ गई समझ में। अमंग और बिटवीन का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। आओ अब फिलअप करते हैं। फिलअप में आपको देता हूं एक कमाल की जानकारी। आओ फिलअप देखें, और भैया आओ अब फिलअप करते हैं। फिलअप यानी वो रिक्त स्थान, खाली स्थान जो होते हैं वो भरते हैं। फिलअप करने से और अच्छे से ये बिटवीन और अमंग समझ में आ जाएगा। छोटे मोटे जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपसे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछूंगा, स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे आपको। उनमें बिटवीन और अमंग में से कोई एक भरना है। और ये याद रखना कि सिचुएशन देख के भरना, सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि दोनों की हिंदी तो सेम है के बीच में। और लास्ट वाले क्वेश्चन में तो एक कमाल की जानकारी आपको दूंगा। चलो चलो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई विल परचेज अ हाउस डैश द ट्रीज। आई विल परचेज अ हाउस डैश द ट्रीज। अब इस डैश में क्या आएगा? आई विल परचेज अ हाउस बिटवीन द ट्रीज, आई विल परचेज अ हाउस अमंग द ट्रीज। क्या आएगा? तो यहां पे आएगा, सही सोच रहे हो, रुक जाओ बैठ जाओ, मैं बता तो रहा हूं, सही है। यहां आएगा अमंग। क्यों? क्योंकि बात हो रही है ट्रीज की, पेड़ों की। गिनती तो हो ही नहीं रही, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको गिन सके। तो जहां पर अनकाउंटेबल है वहां पर अमंग लगाते हैं। सो आई विल परचेज अ हाउस अमंग द ट्रीज। तो यहां पे सही आंसर क्या है? अमंग। जल्दी बता दिया, थोड़ा तुम्हें सोचने का मौका देता। एक और लेते हैं। जैसे मुझे कहना है, आई स्लैप्ड डैश रवि एंड राहुल। आई स्लैप्ड, मैं सोया डैश रवि एंड राहुल, रवि और राहुल के बीच में। सो बिटवीन रवि एंड राहुल, अमंग रवि एंड राहुल। बताओ क्या आएगा? सोचो, पता है? अरे यार तुम्हें जल्दी पता चल जाता है। तो यहां पे बिटवीन आएगा, क्योंकि यहां पे खास 2 नाम लिखे हैं, रवि एंड राहुल, साफ साफ लिखा है, 2 की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में बिटवीन आएगा। मैं रवि और राहुल के बीच में सोया। कैसा कैरेक्टर है? मतलब नींद मारी, बेचारे घर में मच्छर लग रहे थे, लाइट नहीं थी। आओ एक और लेते हैं। जैसे मुझे कहना है, विच वन विल यू चूज डैश शोले एंड तेरे नाम। तुम कौन सी चुनोगे शोले और तेरे नाम के बीच में से? तो यहां पे बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? सही सोचे महाराज, कितना अच्छा सोच रहे हो तुम। तो यहां पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा। विच वन विल यू चूज बिटवीन शोले एंड तेरे नाम। तुम शोले और तेरे नाम के बीच में से कौन सी फिल्म चूज करोगे? तो बिटवीन आएगा। 2 की बात हो रही है। लास्ट के 2 एग्जांपल्स ध्यान
से देखना। और लास्ट वाले, सेकंड लास्ट वाला है, जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश द फॉरेस्ट, ऐसा लग रहा है उसमें आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, डैश द फॉरेस्ट यानी जंगलों के बीच में। बताओ बिटवीन आएगा या अमंग? तो तुमको कह रहे हैं सर कितने घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हो, सबको पता है इसमें क्या आएगा, फॉरेस्ट यानी जंगल, बहुत सारे जंगलों की बात हो रही है। तो जंगल कितने हैं वो तो लिखा नहीं है, तो अनकाउंटेबल, तो अमंग आएगा। सो आई वॉज जो भी है वॉचिंग टीवी अमंग द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे अमंग द फॉरेस्ट आएगा, अमंग आएगा। क्यों? क्योंकि जंगलों की बात हो रही है, अनकाउंटेबल। तो फिर सुनो लास्ट वाला देखो, और लास्ट वाला है आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश द फॉरेस्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी डैश द फॉरेस्ट, इसमें बताओ क्या आएगा? हाँ अब फंसे हो बच्चे, तुम बहुत दिनों से मजे मजे में सेंटेंस बना रहे थे, बताओ इसमें क्या आएगा? तो अगर तुम्हें लग रहा है बिटवीन आएगा तो गलत हो, और तुम खुश हो रहे हो कि अमंग हमने चूज किया था तब भी तुम गलत हो। क्योंकि भैया याद रखना, दो के बारे में बात हो तो वहां पे लगता है बिटवीन, दो से अधिक या अनकाउंटेबल के बारे में बात हो तो वहां लगता है अमंग, तो तुम सोच रहे हो अमंग लगा तो दिया। ध्यान से देखो, फॉरेस्ट में एस नहीं लगा हुआ है, फॉरेस्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब एक ही है। तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि अगर एक के बीच में हो तो क्या लगेगा, दो के बीच में हो तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में हो तो अमंग, और एक के बीच में हो तो एक के बीच में के लिए फिर बिटवीन और अमंग कुछ नहीं लगता है, फिर लगता है इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, किसी एक चीज के बीच में वो सेंटर होता है। सो आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि मैं जंगल के बीच में, जंगलों के बीच में नहीं, जंगल के बीच में फिल्म देख रहा था। तो चारों तरफ जंगल था, सेंटर में फिल्म देख रहा था, तो यहां पे ये लगेगा। तो इसलिए जब भी कहीं फिलअप आए ध्यान रखा करो। हो आई होप गाइस कि अब आपको बिटवीन और अमंग में अच्छे से फर्क समझ में आ गया होगा, एंड आप खूब इसमें तीर मारोगे। आओ अब मैं आपके लिए देता हूं एक होमवर्क, लगाओ मैडम, होमवर्क लगाओ इनके लिए। ये रहा आपका होमवर्क, आपको इन सेंटेंसेस को बिटवीन और अमंग का यूज करते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना। हर कोई लाइक करेगा और मैं अपना हार्ट भी दूंगा, और कोई गलती वलती होगी तो आपको बता दूंगा। होमवर्क जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम की चीज होती है, जरा इसे करने से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और टॉपिक और क्लियर हो जाता है। कोई डाउट हो तो भैया पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, फिर दोबारा एक वीडियो बना के और कोशिश करूंगा अच्छे से समझ लो। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो बिटवीन और अमंग के बारे में। अब ऐसी ही प्रीपोजिशंस के ऊपर आने वाले टाइम पे आपके लिए वीडियो सेपरेट वीडियोस लाता रहूंगा, ताकि अच्छे से आपके भेजे में घुस जाए। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।